हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम इस वीडियो में बात करेंगे वनपाल वन रक्षक भर्ती 2022 के बारे में। वनपाल और वन रक्षक है, इसके दोनों के एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम अगले चरण यानी वनपाल और वन रक्षक के शारीरिक मापदंड व दक्षता परीक्षा की बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर करेंगे कि पेपर हो चुका है। आगे फिजिकल की संपूर्ण जानकारी है आपको हम देंगे कि चश्मा, टैटू, ऑपरेशन जितने भी हैं इनका क्या होगा इन स्टूडेंट का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वनपाल व वन रक्षक भर्ती है ये 2020 की भर्ती है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो अब 2022 में हुआ है। तो ये भर्ती तो है 2020 की। अब इसके शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा के बारे में चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं कि वनपाल है ये लेवल 5 की वैकेंसी है, लेवल 5 की वैकेंसी है। और वन रक्षक है ये लेवल 8 की वैकेंसी है, लेवल 8 की वैकेंसी है। यानी वनपाल है ये थोड़ी बड़ी वैकेंसी है और वन रक्षक है ये छोटी वैकेंसी है। तो इन दोनों के लिए फर्स्ट जो पेपर है वो हो चुका है। अब इनके फिजिकल क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग लेवल की वैकेंसी है। तो इन दोनों के लिए फिजिकल क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। तो चलिए दोनों पर डिटेल से चर्चा करते हैं कि वनपाल के लिए कौन से क्राइटेरिया है और वन रक्षक के लिए कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभ्यर्थी की हाइट की यानी ऊंचाई। अभ्यर्थी की ऊंचाई है यानी मेल कैंडिडेट है उसकी होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। तो मेल कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर और फीमेल को थोड़ी छूट होती है तो इनकी 150 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं चेस्ट की यानी छाती। तो मेल कैंडिडेट की चेस्ट है वो होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर और जब फुलाने के बाद यानी फुलाने के बाद है वो होनी चाहिए 84 प्लस 5 यानी 5 सेंटीमीटर है वो छाती है वो फुलानी होगी। तो ये क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखें तो उनकी है 79 सेंटीमीटर छाती है वो होनी चाहिए यानी चेस्ट है वो होनी चाहिए और उनकी भी 5 सेंटीमीटर है उसका फुलाव होना चाहिए यानी फुलाने के बाद चेस्ट को ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है यानी मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर मिनिमम है। इससे ज़्यादा कितनी भी हो लेकिन मिनिमम 84 सेंटीमीटर और इसको फुलाना है ये 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाना है। और महिला कैंडिडेट इसकी 79 सेंटीमीटर। अब ये दोनों तो है वनपाल और वन रक्षक दोनों के लिए, वनपाल और वन रक्षक दोनों अभ्यर्थियों के लिए ये क्राइटेरिया है हाइट और चेस्ट का। अब देखते हैं वॉक यानी पैदल चाल। पैदल चाल इसमें अभ्यर्थी को जो मेल कैंडिडेट है उसको 25 किलोमीटर है पैदल चाल करनी है 4 घंटे में, 25 किलोमीटर 4 घंटे में। और महिला कैंडिडेट है उसको करनी है 16 किलोमीटर पैदल चाल वो भी 4 घंटे में। तो महिला कैंडिडेट को है इतनी छूट है कि वो 16 किलोमीटर है वो 4 घंटे में करेगी और जो मेल कैंडिडेट हैं वो 25 किलोमीटर 4 घंटे में। तो जो पैदल चाल है ये भी दोनों अभ्यर्थियों के लिए है, वनपाल और वन रक्षक के लिए। तो वनपाल के लिए हाइट, चेस्ट और पैदल चाल और वन रक्षक के लिए भी हाइट, चेस्ट और पैदल चाल। अब आगे जो क्राइटेरिया होगा वो ओनली वन रक्षक के लिए होगा, क्योंकि वनपाल के लिए ओनली 3 क्राइटेरिया है हाइट, चेस्ट और वॉक। तो अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं सिटअप्स की। जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उन्हें 25 राउंड है वो 1 मिनट में कंप्लीट करना है। सिटअप मतलब कि सो करके यानी लेट करके ये सिटअप्स निकालने हैं लेट करके। पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उनको 25 राउंड करने हैं 1 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट है इनको यह नहीं करना है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट है उनको शॉटपुट है वो फेंकना है यानी गोला फेंकना है। और जो गोला होगा वो होगा 4 किलोग्राम का यानी 4 केजी का और उनको ये फेंकना है 4.5 मीटर। तो पुरुष अभ्यर्थी को 25 राउंड 1 मिनट में सेटअप्स निकालने हैं और महिला अभ्यर्थी को
शॉर्ट पुट यानी गोला फेंकना है जो कि 4 किलोग्राम का होगा 4.5 मीटर की दूरी तक। अब जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको थ्रो करना है क्रिकेट बॉल, यानी क्रिकेट बॉल है वो फेंकनी है 55 मीटर की दूरी तक। और जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप्स, यानी कि उनको एक ही जगह पर खड़े होकर आगे जंप करना है। जैसे ये कोई जगह बता दी उन्हें कि यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, वहाँ पे महिला अभ्यर्थी को खड़ा करेंगे और यहीं से उनको जंप करना है, यानी लंबी कूद मान सकते हैं। लेकिन लंबी कूद में जो अभ्यर्थी होता है वो पीछे से दौड़कर आता है फिर कूदता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे खड़े खड़े आगे कूदना है, यानी खड़े खड़े जंप लगाना है। तो महिला अभ्यर्थी को ये एक लाइन पर खड़े होकर आगे जंप लगाना है और वो भी एक बार में करना है 1.35 मीटर का। जो सेटअप्स है और जो गोला फेंक है या फिर क्रिकेट बॉल को फेंकना हो गया या फिर एक ही लाइन पर खड़े होकर आगे जंप करना हो गया, इन चारों में है वो अभ्यर्थी को 2 मौके मिलेंगे, यानी 2 अवसर है वो अभ्यर्थी को दिए जाएंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन जो पीछे जो पैदल चाल है और जो वो क्राइटेरिया है उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक बार में ही ये क्राइटेरिया पार करना होगा। लेकिन जो ये आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि सेटअप्स, शॉर्ट पुट और क्रिकेट बॉल को फेंकना और जो महिला अभ्यर्थी है उनको एक ही लाइन पे खड़े होकर आगे जंप करना, तो इनके लिए आपको 2 मौके दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी है उसको 1 मिनट में 25 राउंड उनका सिटअप्स नहीं हुआ है, तो उनको दूसरी मिनट दी जाएगी कि वो दोबारा 1 मिनट में 25 राउंड कंप्लीट कर दे। वैसे ही महिला से अगर गोला फेंकवाए और उसका एक बार में 4.5 मीटर तक नहीं फेंका जाए तो उन्हें भी एक अवसर दिया जाएगा। तो ये सब था शारीरिक मापदंड यानी दक्षता परीक्षण। और जो ये शारीरिक मापदंड होगा यानी ये दूसरा चरण होगा, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाई नेचर का होगा। इसमें किसी के भी कैंडिडेट के नंबर है वो नहीं जुड़ेंगे। जैसे मान के चलिए कि किसी के पेपर में है वो 90 नंबर आ गए, 90 नंबर यानी 90% नंबर आ गए और वो जो ये फिजिकल मापदंड है ये पूरा नहीं कर पाया और इसमें डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसको डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा चाहे उसके नंबर है वो कितने ही % ना हो। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसके नंबर थोड़े कम है लेकिन वो क्वालिफाई कर पाए तो आगे जो मेरिट देखी जाएगी उसमें अगर वो क्वालिफाई कर जाता है मेरिट को तो उसे इसमें चुन लिया जाएगा। तो मेन पॉइंट ये है कि यह क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है आपका, जो दूसरा सेकंड चरण है ये। और इसमें अगर कोई अभ्यर्थी है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है तो उसके चाहे नंबर है वो एग्जाम में कितने ही हो उसे डिस्क्वालीफाई ही समझा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट या अभ्यर्थी के है चश्मा लगा हुआ है या उसे कलर ब्लाइंडनेस है या उसके टैटू बनवाया हुआ है या उसने अभी हाल ही में लेजर करवा लिया है, यानी किसी के पहले चश्मा लगी हुई थी और उसने लेजर करवा लिया है, या फिर उसके बॉडी पर कोई भी धब्बा है यानी उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इन सभी में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके लिए आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, चाहे चश्मा हो, टैटू हो, लेजर करवाया हुआ हो, कुछ भी हो, इसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये टेंशन में आप मत रहिएगा। अब बात आती है कि आप लोग इतने दिनों से वनपाल की तो आंसर की आ चुकी है, अब आप वेट कर रहे हैं वन रक्षक की, तो इसकी भी एक आंसर की है वो आ जाएगी। लेकिन आप है वो इसकी आंसर की का वेट मत कीजिए और आप है ये कट ऑफ की वीडियो बिल्कुल मत देखिए कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितनी कट ऑफ के ऊपर वाले का सिलेक्शन होगा, ये कुछ नहीं होता, किसी को भी कुछ आइडिया नहीं होता। बस तो आप लोगों को कट ऑफ नहीं देखनी है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना क्या होगा, बस आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया, आपने अपनी मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है। अब आपको अगले चरण के लिए तैयारी करनी है। आपका एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है अच्छा हो गया है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। लेकिन ये कट ऑफ वगैरह देखने से अपने टाइम को ख़राब मत कीजिए, अपने अगले एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। तो मेन बात यही थी कि तो आप अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कीजिए। कट ऑफ का किसी को कुछ नहीं पता है, ये ओनली बोर्ड ही जानता है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पीछे जितने भी ये कयास लगाए गए थे कट ऑफ को लेकर ये कोई भी वैकेंसी में सही साबित नहीं हुए। तो हमारा काम है ओनली तैयारी करना, एग्ज़ाम देना और अच्छे से क्लियर करना। तो हमने अपना एग्ज़ाम दे दिया है, अब आगे है
वो बोर्ड के हाथ में है और भगवान के हाथ में है। अगर हमने अच्छी तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम दिया है तो हमारा 100% है वो क्लियर होगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिजिकल टेस्ट के बारे में दी गई है, अगर वो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आप हमारे साथ जुड़े अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए आपको इस चैनल पे ज्योग्राफी और राजस्थान जीके करवाया जाएगा। ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब आपको करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आगे की तैयारी है वो अपनी जारी रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।